हाय एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज लेक्चर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं हम लोग। पीछे बहुत सारा पार्ट देख लिए हैं। संविधान, संविधान का कार्य, संविधान की विशेषता, संविधान राज्य व्यवस्था में क्या डिफरेंट है, इसे सारा देख लिए हैं। तो पीछे वाला वीडियो लेक्चर 1 से आप लोग देखते आइए और आगे कंटिन्यू करते चलिए। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो मूल शब्दावली है, जैसे कि देश, राष्ट्र, राज्य, इसमें क्या डिफरेंस है। और फिर देखेंगे आज भारत सरकार के अंग देखेंगे, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। फिर भी कार्यपालिका में कौन कौन सा पार्ट है, विधायिका में कौन कौन सा पार्ट है, न्यायपालिका में कौन कौन सा पार्ट है, संसद, विधानमंडल, ये सब क्या है, इसे सारा आज देखने का प्रयास करेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग का आने वाला है उसमें कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरह का। तो आइए, और बिना बोले अपना नैतिक कर्तव्य निभा दीजिएगा। लाइक कर देना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी में आज हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक देश है भारत, तो भारत को क्या राष्ट्र बोलेंगे, राज्य बोलेंगे, या देश बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भारत एक देश है, या भारत एक राज्य है, या भारत एक राज्य है? विशेषता इसका क्या है, उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये है भारत। भारत क्या है? भारत एक राज्य है, भारत एक देश है, या भारत एक राज्य है, या भारत एक राष्ट्र है? या सब में डिफरेंट देखेंगे, साथ साथ में नोट करते चलिए। देश एक साइड लिख लीजिए, देश इंग्लिश में बोलेंगे कंट्री। एक साइड लिख लीजिए राष्ट्र, नेशन। और एक साइड लिख लीजिए राज्य, यानी कि स्टेट। तो देखते हैं इस सब में बेसिक डिफरेंट क्या है। देश में बेसिक डिफरेंट, राष्ट्र में और राज्य में, तीनों शब्दावली को बेसिक से देखते हैं। चलिए नोट करते हैं। जैसे कि देश, देश एक भौगोलिक अवधारणा है। क्या है? एक भौगोलिक इकाई है। और राष्ट्र, राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। और जो राज्य है ये पॉलिटिकल यूनिट है। यानी कि देश, देश मतलब भौगोलिक, जैसे कि भारत का पूरा देश भौगोलिक रूप से भारत है, तो ये देश मतलब भौगोलिक अवधारणा है। तो इसमें पहला डिफरेंस अगर लिखना चाहें, देश क्या है? ये भौगोलिक इकाई है, भौगोलिक इकाई है। और राष्ट्र क्या है? राष्ट्र के प्रति हम लोग का प्रेम भाव, एक जुड़ाव महसूस होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये कल्चरल यूनिट है। क्या है? सांस्कृतिक इकाई है। राष्ट्र क्या है? सांस्कृतिक इकाई है, सांस्कृतिक इकाई है। और राज्य, भारत को राज्य बोलते हैं क्योंकि किस आधार पर बोल सकते हैं? ये राजनीतिक इकाई है, पॉलिटिकल यूनिट है, राजनीतिक इकाई है। ये ज्योग्राफिकल यूनिट है, एक कल्चरल यूनिट है, और ये जो है पॉलिटिकल यूनिट है। अब जो मेजर डिफरेंट है, देश का 3 अंग है, राष्ट्र का 3 अंग है, और राज्य का 4 अंग है।
तो उसे हम लोग देखते हैं। इसका कितना 3 अंक, और राष्ट्र में भी 3 अंक, और राज्य में 4 अंक है, 4 अंक। तो कौन कौन है 3 अंक? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला देखेंगे भूभाग, भूभाग हो, भूभाग में जनसंख्या हो, और तीसरा सरकार हो। जहां पे भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, उसे देश कहेंगे। फिर इसका अंग है भूभाग हो, दूसरा में जनसंख्या हो, लैंड एरिया हो, पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो, तीसरा देखेंगे सरकार हो। तो इसे क्या बोलेंगे? राष्ट्र। अभी डिफरेंट भी बताएंगे कि किस आधार पर देश और राष्ट्र में अलगाव है, अलग है, और किस तरह से राष्ट्र और राज्य में अलग है। तो इसमें 4 अंग है। भूभाग हो, यानी कि लैंड हो, पॉपुलेशन हो, जनसंख्या हो, तीसरा इसमें सरकार हो, और चौथा जो मेजर डिफरेंट है, संप्रभुता हो। संप्रभुता हो माने कि किसी राज्य या देश पर आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने की क्षमता स्वयं करता हो, अपना निर्णय खुद से लेता हो, तो उसे संप्रभुता बोलते हैं। तो इसमें जो मेजर डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है उसे देखते हैं। और देश और राष्ट्र में क्या डिफरेंट है? इसमें भी भूभाग है, और इसमें भी जनसंख्या, इसमें भी सरकार है, इसमें भी भूभाग, इसमें भी जनसंख्या, इसमें भी सरकार। तो डिफरेंट क्या है? ये देश जो है भौगोलिक इकाई है। क्या है? ये भौगोलिक इकाई है, और जो अपना राष्ट्र है ये सांस्कृतिक इकाई है। मेजर डिफरेंट यही है। देश और राष्ट्र में क्या डिफरेंट है? देश जो हमारा भौगोलिक इकाई है, ज्योग्राफिकल यूनिट है, और राष्ट्र क्या है? सांस्कृतिक इकाई, यानी कि कल्चरल यूनिट है। और फिर इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें जिसमें संप्रभुता जुड़ जाए, ठीक है, जो अपना निर्णय खुद ले सके, खुद से ले सके, तो उसे हम लोग राज्य बोलेंगे। क्या? उसे राज्य बोलेंगे। संप्रभुता का मतलब किसी राज्य या देश के द्वारा आंतरिक या बाह्य मामले में निर्णय लेने की क्षमता को संप्रभुता बोलते हैं। और सरकार ऐसी प्रणाली है जो राज्य को सुचारू रूप से संचालित करती है। सरकार क्या है? सरकार ऐसी प्रणाली है जो राज्य को सुचारू रूप से संचालित करती है। तो ये पॉइंट लिख देते हैं, बट इसको अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ भी लिख देते हैं कि संप्रभुता का मतलब क्या है। संप्रभुता तो इंग्लिश में बोलते हैं सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी इसका अर्थ क्या है? किसी राज्य या देश के द्वारा, क्या लिख सकते हैं? किसी राज्य या देश के द्वारा, देश के द्वारा आंतरिक एवं बाह्य मामलों में, आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वायत्तता हो। मामलों में निर्णय लेने की स्वायत्तता, उसे हम लोग संप्रभुता बोलेंगे। और सरकार किसे बोलेंगे? सरकार का सिंपल परिभाषा लिखते हैं। सरकार, गवर्नमेंट, किसको बोलेंगे? ऐसी प्रणाली, सरकार ऐसी प्रणाली है, ऐसी प्रणाली है, सरकार ऐसी प्रणाली है जो राज्य को सुचारू सुचारू रूप से संचालित करती है, सुचारू रूप से संचालित करती है। सरकार ऐसी प्रणाली जो राज्य को सुचारू रूप से संचालित करती है। और संप्रभुता जो किसी राज्य या देश के द्वारा आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की क्षमता। आंतरिक मामला जैसे कि अपना अंदर, राज्य के अंदर सीमा परिवर्तन करना हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य को मिला के नया स्टेट बनाना हो, ये आंतरिक मामला हो गया। बाह्य मामला हो गया जैसे कि
भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। भारत अगर किसी देश के साथ अपना संधि में हस्ताक्षर करे ना करे, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले ना ले, ये भारत की अपनी संप्रभुता है और ये अपना ये निर्णय लेने का खुद मतलब क्षमता है भारत का। तो इसे हम लोग बोलेंगे संप्रभुता, सॉवरेनिटी। और गवर्नमेंट ऐसी प्रणाली जो राज्य को सुचारू रूप से संचालित करती है। तो हम लोग देख ले बेसिक डिफरेंट क्या है देश, राष्ट्र और राज्य में। अब हम लोग देखते हैं सरकार। सरकार पढ़ रहे हैं ना, तब हम लोग सरकार का अंग देखते हैं। सरकार का अंग क्या है? इसको टोटल 3 भागों में बांट के देखेंगे। सरकार का अंग 3 भाग में है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या है? विधायिका, विधायिका, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, फिर है न्यायपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, जुडिशरी। विधायिका देखेंगे, कार्यपालिका, फिर है न्यायपालिका। इसका काम क्या है? विधायिका का काम है कानूनों का निर्माण करना और इसका काम है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कानूनों को संविधान के अनुसार व्याख्या करना। तो लिख सकते हैं विधायिका का काम है कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण। विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है और ये कानूनों का क्रियान्वयन करती है या लागू करती है। कानूनों का क्रियान्वयन या इसे लागू करती है। और न्यायपालिका क्या है? कानूनों की, कानूनों की संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार व्याख्या करना, व्याख्या करना। विधायिका का क्या काम है? कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या काम है? कानूनों का क्रियान्वयन या लागू करना। और न्यायपालिका का काम है कानूनों की संविधान के अनुसार व्याख्या करना। अब हम लोग देखेंगे डिटेल से विधायिका को, फिर कार्यपालिका को, फिर न्यायपालिका को। इसको यहीं देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। क्या काम है न्यायपालिका? विधायिका द्वारा, विधायिका द्वारा, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए, किए गए कानूनों, कानूनों को, कानूनों को संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार व्याख्या करना, व्याख्या करना। क्या मतलब? यानी कि जो विधायिका कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है, तो वही न्यायपालिका का डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों को संविधान के अकॉर्डिंग व्याख्या करना न्यायपालिका जुडिशरी का काम है, ठीक है। हमारे भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब स्थानीय जिला न्यायालय। अब हम लोग देखते हैं एक करके विधायिका।
विधायिका को देखते हैं। लेजिस्लेचर, इसका डिटेल से देखते हैं। एक विधायक होता है संघ का विधायिका, और एक होता है राज्य का विधायिका। क्या होता है? संघीय विधायिका, संघीय विधायिका, और एक होता है राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका। फेडरल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका। इसमें हम लोग क्या देखेंगे राज्य की विधायिका में? इसका जो इसी में है संसद, राज्य की विधायिका में संसद यानी कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। और राज्य की विधायिका में क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल, राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। संसद का कितना अंग है? संसद का 3 अंग है, 3 अंग। ये डायग्राम बनाते चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने में बहुत इजी करेगा, बहुत इजी। संसद का 3 अंग, और राज्य विधानमंडल का भी 3 अंग है। कितना अंग? 3 अंग। संसद के 3 अंग में हम लोग क्या देखेंगे? 1, 2, 3। पहला है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संसद का अंग है, ठीक। दूसरा है लोकसभा, लोकसभा संसद का अंग है। फिर है राज्यसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं? एमपी, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, अर्थात ये सब सांसद है। क्या है? सांसद। लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं? सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं क्या है, राज्य विधानमंडल। इसका भी 3 अंग है। पहला राज्यपाल, यहाँ लोकसभा है तो यहाँ यहाँ विधानसभा है, और सेंटर में राज्यसभा है तो यहाँ पे विधान परिषद है। और विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है, विधान परिषद हर स्टेट में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति, तो यहाँ पे है राज्यपाल, राज्यपाल। और यहाँ लोकसभा है तो राज्य में है विधानसभा, विधानसभा। और इधर राज्यसभा है तो यहाँ है विधान परिषद, विधान परिषद। इस तरह को रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है ना। क्या है? गवर्नेंस, विधानसभा, विधान परिषद, इसको बोलते हैं
विधान परिषद को बोलते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य को क्या बोलते हैं? विधानसभा के सदस्य को बोलते हैं इसका जो सदस्य है विधानसभा का सदस्य, इसे बोलते हैं MLA, और इसे बोलते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और दोनों का हिंदी है विधायक। इसको क्या बोलते हैं? विधायक। सांसद किसे बोलेंगे? जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और विधायक किसे बोलेंगे? MLA MLC, जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं उसे MLA या MLC बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस वे में बात हो रही है। सांसद MP यानी कि संसद का जो सदस्य है उसे सांसद बोलते हैं, और विधानमंडल का जो सदस्य है उसे विधायक बोलते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं, विधायिका देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कार्यपालिका को बांट के। कार्यपालिका, उसका डिवीजन करते हैं। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। फिर इसी तरह दो भागों में से बांट के देखेंगे, संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। क्या है? संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। दूसरा है राज्य की कार्यपालिका, यानी कि फेडरल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब हम लोग इसको भी दो भागों में बांट के देखेंगे, इसे भी दो भागों में बांटेंगे। एक होता है जो संघ की कार्यपालिका होता है, इसमें भी दो पार्ट करते हैं इसे, एक पार्ट, दो पार्ट। इसे भी दो भागों में बांटेंगे, एक, दो। एक होता है निर्वाचित, एक होता है निर्वाचित और एक होता है गैर निर्वाचित। गैर निर्वाचित यानी कि ये होता है चयनित। इसी तरह ये होता है निर्वाचित, और ये होता है गैर निर्वाचित। गैर निर्वाचित यानी कि चयनित, सिलेक्टेड होता है। तो निर्वाचित में हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे? निर्वाचित में हम लोग देखने वाले हैं, इसमें देखेंगे प्रधानमंत्री हो गया, प्राइम मिनिस्टर, PM। फिर इसमें देखेंगे मंत्री। इसमें क्या क्या होता है? निर्वाचित में प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है। निर्वाचित मतलब जनता द्वारा चुन के जो आते हैं, तो प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गया, महापरिषद हो गया, ये सब हो गया। और गैर निर्वाचित में हो गया आपका केंद्र सरकार का एजेंसी कर्मचारी। क्या हो गया? केंद्र सरकार का कर्मचारी। जैसे कि UPSC एग्जाम से जो क्वालिफाई होते हैं, यानी कि IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, IRS हो गया,
और ईटीसी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है, ये सब इसमें आते हैं। और इसमें क्या है, राज्य की कार्यपालिका में इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ देखे प्रधानमंत्री, तो यहाँ है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, फिर यहाँ भी है मंत्री, फिर यहाँ भी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद यहाँ भी, मंत्री परिषद यहाँ भी। और गैर निर्वाचित या चयनित में क्या देखेंगे इसमें, यानी कि स्टेट पीसी से जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं, जैसे कि एसडीएम हो गया, बीडीओ हो गया, सीओ हो गया, एसडीओ हो गया, ईटीसी, यानी कि राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें आता है गैर निर्वाचित में। फिर हमारा न्यायपालिका है, क्या है, न्यायपालिका जो विधायिका द्वारा लागू और कार्यपालिका, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों को संविधान के अकॉर्डिंग जो व्याख्या करता है, उसका वो है न्यायपालिका। क्या है भारत की न्यायपालिका, कैसी है भारतीय न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है। कैसा है, एकीकृत, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। मतलब कि पहले है सर्वोच्च न्यायालय, क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ये मत सोचिएगा कि अलग स्टेट का अलग न्यायालय है और सेंटर का अपना अलग न्यायालय, ऐसा नहीं है। एकीकृत मतलब हायरार्की है, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, इसको बोलते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। फिर इसके नीचे है जिला न्यायालय, क्या है, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरह हमारा देखें सरकार क्या क्या देखें आज, देश और राष्ट्र में क्या डिफरेंट है। देश एक भौगोलिक इकाई है, राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई है और राष्ट्र राजनीतिक इकाई है, यानी कि ज्योग्राफिकल यूनिट और कल्चरल यूनिट और पॉलिटिकल यूनिट। देश और राष्ट्र में क्या डिफरेंट है, देश क्या है, भौगोलिक इकाई है, और राष्ट्र क्या है, सांस्कृतिक इकाई। इसमें सांस्कृतिक रूप से लोगों का जुड़ा होता है। इसका भी 3 भाग, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, और राष्ट्र का भी 3 भाग, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, और राज्य का 4 भाग, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का क्या अर्थ है, जो देश या किसी राज्य जो अपना आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं ले, स्वतंत्र रूप से ले सके, उसे संप्रभुता कहते हैं। और सरकार क्या है, जो ऐसी प्रणाली जो राज्य को सुचारू रूप से संचालित करती है, उसे सरकार बोलते हैं। फिर हम लोग क्या देखें, सरकार का अंग देखें, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है, और कार्यपालिका क्या करती है, एग्जीक्यूटिव, कानूनों का क्रियान्वयन या कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका क्या है, उन कानूनों को संविधान के अकॉर्डिंग व्याख्या करती है। फिर विधायिका को हम लोग अलग ब्रॉडकास्ट में देखें, विधायिका को 2 भागों में बांटे, संघ की अलग विधायिका और राज्य की अलग विधायिका। संघ की विधायिका में जो ऊपर है सबसे, उसे संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट, और राज्य की विधायिका में विधानमंडल। को रिलेट करना है, पहले सेंटर फिर राज्य, तो चीजें को बहुत जल्दी इजी वे में याद किया जा सकता है। अगर सेंटर बोले तो संसद, राज्य बोले तो विधानमंडल। सेंटर बोले तो 3 अंग, राज्य बोले तो 3 अंग। इधर है अगर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सेंटर में सर्वोच्च है, तो इधर राज्य में राज्यपाल है। हालांकि राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, बट इसका 3 अंग इसका भी है, राष्ट्रपति। अगर संसद में देखें तो लोकसभा, तो इधर मिलाएंगे तो विधानसभा। अगर इधर संसद में राज्यसभा, तो इधर विधान परिषद। इस तरह मैचिंग करना है। और संसद के सदस्य को एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे सांसद बोलते हैं। और विधानमंडल के सदस्य को एमएलए बोलते हैं। विधानसभा का जो सदस्य है उसे एमएलए।
और विधान परिषद में जो सदस्य उसे MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसे बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक। फिर हम लोग देखें कि कार्यपालिका को दो भागों में बांट के देखें, संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका दो तरीके से होता है, एक निर्वाचित होता है जो जनता के द्वारा चुन के जाता है, और एक गैर निर्वाचित होता है जो चयनित होता है, यानी कि सरकार के कर्मचारी जो होते हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, जिसका भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, IAS, IPS, UPS, IFS, IRS। इसी तरह राज्य में होता है, जिस तरह सेंटर में उस तरह राज्य में। सेंटर में हो गया प्रधानमंत्री, तो इधर हो गया मुख्यमंत्री। वहां भी मंत्रिपरिषद, तो यहाँ भी मंत्रिपरिषद। चयनित यहाँ भी हो रहे हैं तो केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं, और जो यहाँ चयनित हो रहे हैं राज्य में, वो स्टेट गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं। तो इस तरह हम लोग देखें। फिर क्या देखें, न्यायपालिका कैसी है हमारी भारतीय न्यायपालिका? एकीकृत है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो पूरा देख लें हम लोग। तो आज के लिए इतना रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।